बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो में उर्दू की बना रहे हैं। 10वीं का जो बोर्ड का पेपर हुआ है ए कोर्स वाला, तो देखिए ये सेट नंबर जो है 4 है और क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर 5A है। और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर जो आपको मिला होगा स्कूल से वो लिखना है। और ये सीरीज़ जो है पेपर का AQ, ठीक है ना। और इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन कॉमन से इंस्ट्रक्शन है पेपर के बारे में कि ये सवालनामा जो है इसमें जो सफ़े हैं यानी पेजेस जो है कुल उसके पेजेस की तादाद जो है 8 है। और पर्चा जो है दाहिनी तरफ छपा हुआ सवालनामा जो कोड नंबर है वो आपको अपने आंसर पेपर में लिखना है। जैसे ये 5A है ना कोड नंबर, तो वो आपको अपने आंसर पेपर में लिखना है। और सवालों की टोटल तादाद जो है क्वेश्चन जो है टोटल 19 क्वेश्चन है। और किसी भी सवाल का अगर हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं उसका सीरियल नंबर हमें लिखना अपने आंसर पेपर में ज़रूरी है। और पढ़ने के लिए हमें 15 मिनट का वक्त मिलेगा, यानी जो हमारा टाइम है उससे 15 मिनट पहले हमें पेपर दिया जाएगा पढ़ने के लिए। यानी 10:30 बजे का टाइम है, तो पेपर जो है जब तकसीम हो गया यानी बांटे जाएंगे 10:15 पर, यानी 10:15 बजे। और 15 मिनट तक आप लोग पढ़ेंगे, पेपर के पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद पढ़ने के बाद 10:30 बजे आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद देखिए ये कोर्स ए है जो हम बुक यूज़ कर रहे हैं ना, नवाए उर्दू वो वाली किताब का है ये। उसके बाद कुल नंबर यानी मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं और वक्त जो है 2 घंटे यानी 2 आवर्स। तो ये हमारा पेज नंबर 1 जो कंप्लीट हो चुका। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अब देखिए पेपर से मुतालिक हिदायत यानी इंस्ट्रक्शन है कि ये सवालनामा जो है 3 हिस्सों पर है और पूरे जो है 19 सवाल हैं। इसमें हिस्सा अलिफ में इबारत फहमी है, हिस्सा बे में इंशा परदाजी यानी कवायद यानी ग्रामर वगैरह उससे मुतालिक सवालात हैं। और हिस्सा जी में दरसी किताब जो हमारा सिलेबस का जो बुक लगा हुआ है उससे मुतालिक सवालात हैं। और हिदायत के मुताबिक हमें सवाल के जवाब देने हैं। पार्ट ए जो है 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का है। तो सवाल नंबर 1 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मुंदज़ेल गैर दरसी इक़्तिबासात में से किसी एक को गौर से पढ़ी और इससे मुतालिक दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। गैर दरसी यानी हमारे आउट ऑफ सिलेबस से बाहर का ये पैराग्राफ है, किसी एक को हमें लिखना है यानी इसका किसी एक को सॉल्यूशन करना है। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। तो पहला देखिए मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो अवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर अवाम ही गाते हैं। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। बहुत से लोक गीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि इनके खालिक यानी उनके बनाने वाले कौन हैं। लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर, ये देखिए पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर होते हैं, यानी जो उनकी लैंग्वेज होती है ना, भाषा, उसी में होते हैं। लोकगीत एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर मुबनी होते हैं, यानी उसी पर तजुर्बे पर बेस्ड होते हैं। उनके जज्बे जो होते हैं ना उसी पर सारे लोकगीत बेस्ड होते हैं, इसीलिए वो किसी ग्रोह या कौम की आवाज़ होते हैं। बाज़ औक़ात इन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजर कशी इस तरह होती है कि हमारी नज़रों के सामने उनकी तस्वीर खिंच जाती है। यानी लोकगीतों में इस तरह बोला जाता है कि वो जो है ऐसा लगता है कि हमारे सामने वो चीज़ें हो रही हैं। तो पहला सवाल देखिए, पैराग्राफ हमने पढ़े, उससे मुतालिक सवाल आते हैं। लोकगीत किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ लिया ना, लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो अवाम में बहुत मकबूल होते हैं और अक्सर अवाम ही इन्हें गाती है। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लोकगीत एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक कैसे पहुंचते हैं। तो एक लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर होते हैं और इसी तरह वो जो है एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते हैं, यानी जो उनकी भाषा होती है उसी में लिखे होते हैं, उसी में बोले जाते हैं, उसी में गाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसन्निफ़ के मुताबिक लोकगीत किन चीज़ों पर मबनी होते हैं, यानी किन चीज़ों पर बेस्ड होते हैं। तो लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर मबनी होते हैं। चौथा क्वेश्चन, इन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजर कशी किस तरह होती है। तो बाज़ औक़ात इन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजर कशी इस तरह होती है कि हमारी नज़रों के सामने इनकी तस्वीर खिंच जाती है, यानी इस तरह की वो गीत में मतलब सीनरी ऐसा लगता है कि हमारे सामने वो जो है तस्वीर चल रही है। अब नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, इक़्तिबास में से जज्बा और तजुर्बा की जमा तलाश करके लिखिए। तो देखिए जज्बा की जमा है जज्बात और तजुर्बा की जमा है तजुर्बों।
या तजुर्बात। तो यहाँ पर पैराग्राफ में तजुर्बों लिखा है तो तजुर्बों लिख देंगे आप लोग। अब नेक्स्ट देखिए बी, हमें या ऊपर वाला करना है या ये वाला करना है। तो देखिए अब शहर वाला पैराग्राफ है, अनसीन जो होता है, तो मैं पढ़ रही हूँ, ये बे पार्ट है, इसमें दोनों में से अलिफ या बे में से कोई सा एक करना है हमें, है ना। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया है अंधेरा। सुन के बुलबुल की आहवजारी, जुगनी कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे में ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मुश्किल, चमका के मुझे दिया बनाया, हैं लोग वहीं जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है मशहूर। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, बुलबुल कहाँ और कैसे बैठा था। तो बुलबुल जो है किसी शजर की यानी किसी पेड़ की टहनी पर उदास बैठा था, है ना। अब ये हमारा पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलबुल क्यों उदास था। क्योंकि रात हो गई थी और उसका आशियाना जो है उसको नहीं मिला था, मतलब रात में वो किस तरह अपनी रात गुजारेगा, इसलिए वो उदास था, क्योंकि दिन जो है उसने खाने पीने में गुजारा ना। थर्ड क्वेश्चन है, जुगनू किस तरह मदद करेगा। तो जुगनू अपनी रोशनी देकर मदद करेगा बुलबुल की, उसकी राह में रोशनी बिछा देगा। चौथा क्वेश्चन है, शायर ने अच्छे लोगों की क्या पहचान बताई है। शायर ने अच्छे लोगों की पहचान ये बताई है कि जो है बुरे वक्त पर लोगों की मदद करते हैं। ये देखिए आखिरी है ना शेर। तो देखिए आखिरी शेर में ना है, लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों की, यानी जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरे के काम आने वाले लोग अच्छे होते हैं। तो अब ये लिखा है अगला क्वेश्चन है, नज़्म में रोशनी और दिन के मुतज़ाद अल्फाज तलाश करके लिखिए। इन्हें मुतज़ाद यानी उल्टे अल्फाज, रोशनी का उल्टा जो है मुतज़ाद अंधेरा और दिन का रात, है ना। तो बिल्कुल लिख लीजिएगा, इसी आपके नज़्म में है ये। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मुंदज़ेल दरसी इक़्तिबासात यानी जो हमारे सिलेबस का है में से किसी एक को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। इसके भी 5 क्वेश्चन है, तो अलिफ या बे में से कोई एक करना है हमें, और एक सवाल का 1 नंबर है, 5 सवालों के 5 नंबर। तो ये पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ। उर्दू पर एक एतराज़ ये किया जाता है कि ये मखलूत ज़बान है। इससे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता है कि ये ठेठ हिंदुस्तानी ज़बान है। अब रही ये बात कि ये मखलूत है, तो मखलूत होना कोई ऐब नहीं बल्कि एक एतबार से खूबी है। यूँ तो दुनिया में कोई ज़बान खालिस नहीं, हर ज़बान ने किसी न किसी ज़माने में दूसरी ज़बानों से कुछ न कुछ लफ्ज़ लिए हैं। यहाँ तक कि जो ज़बानें मुक़द्दस कहलाती वो भी अछूती नहीं। मखलूत ज़बान में होता यह है कि गैर ज़बान जो किसी कौम को सीखनी पड़ती है मखलूत नहीं होती, बल्कि इसकी अपनी ज़बान गैर ज़बान के मेल से मखलूत हो जाती है। ठीक है, तो मखलूत ज़बान के बारे में मिली जुली ज़बान होती है। तो अब ये देखिए हमारा मैंने पैराग्राफ पढ़ दिया। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मुंदज़ा बाला इक़्तिबास यानी जो ऊपर का पैराग्राफ है किस सबक से लिया गया है। तो सबक का नाम है मखलूत ज़बान। इस सबक के मुसन्निफ़ कौन है। तो इस सबक के मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक हैं। थर्ड क्वेश्चन है, उर्दू पर क्या एतराज़ है। तो जवाब देख लीजिए, ऊपर ही है इसका जवाब। उर्दू पर एक एतराज़ यह है कि ये किया जाता है कि ये मखलूत ज़बान है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में कोई ज़बान खालिस क्यों नहीं है। तो जवाब देख लीजिए कि यूँ तो दुनिया में कोई ज़बान खालिस नहीं, हर ज़बान ने किसी न किसी ज़माने में दूसरी ज़बानों से कुछ न कुछ लफ्ज़ लिए हैं, तो इसीलिए कोई भी ज़बान खालिस नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, इक़्तिबास में लफ्ज़ ऐब का मुतज़ाद तलाश करके लिखिए। तो ऐब का मतलब होता है बुराई, तो यहाँ लिखा है ना मखलूत होना कोई ऐब नहीं बल्कि खूबी है, तो ऐब का मुतज़ाद खूबी। ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अब ये हमारा पेज नंबर 4, चौथा पेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए बे हिस्सा है, इसमें से हमें अलिफ या बे में से कोई सा एक करना है। क्या शाम पड़े गलियों में वही दिलचस्प अंधेरा होता है, और सड़कों की धुंधली शमों पर सायों का बसेरा होता है, बागों की घरेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मुंदज़ा बाला इक़्तिबास किस नज़म से लिया गया है। तो नज़म का नाम है ओ देश से आने वाले बता।
इस नज़्म का शायर कौन है? तो इस नज़्म के शायर हैं अख्तर शीरानी। सवाल नंबर 3 है, शायर ये बातें किससे पूछ रहा है? तो शायर ये बातें जो अपने वतन से आने वालों से पूछ रहा है। जो वो परदेश में है ना शायर, तो जो उनके वतन से आ रहा है उनसे ये बातें पूछ रहा है। अब चौथा क्वेश्चन है, इक़्तिबास की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। तो शायर ने अंधेरे को दिलचस्प कहा है, इसी तरह शमों को धुंधली और शाखों को घनेरी बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, लफ्ज़ गलियों के आखिर में वाव और नून गुन्ना हटाने से इसका वाहिद गली बन जाता है। तो इक़्तिबास में से ऐसे ही दो अल्फाज तलाश कीजिए, उनके वाहिद लिखिए। यानी जिसमें वाव और नून गुन्ना लिखा है तो देख लीजिए इक़्तिबास में ऊपर, जैसे ये है ना, शमों का शमा लिख सकते हैं, सायों का साया, शाखों का शाख। ठीक है, मैं लिख के बता रही हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने शमों का शमा, सायों साया, शाखों शाख, बागों बाग, तो कोई से भी दो आप लिख लेंगे। अब हमारा पेज नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब पार्ट बी देखिए 18 मार्क्स का है। इसमें से दर्जे झेल में से कोई एक कीजिए। ये इसमें से सवाल नंबर 3 है, इनमें से कोई सा भी एक करना है। 5 नंबर का ये अपने दोस्त को ख़त लिख कर ईद उल फित्र की मुबारकबाद दीजिए। ख़त में लिखेंगे कि ईद उल फित्र आपको बहुत बहुत मुबारक हो, है ना, इस तरह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बहन की शादी के सबब स्कूल से 2 दिन की रुखसती के लिए प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखी। तो ये वाली दरख्वास्त मैंने अपने ग्रामर की प्लेलिस्ट में डाल दी, आप लोग देख लीजिएगा। ग्रामर की प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर जाकर ये करवाती है। हम इसमें लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबी वीडियो फिर बन जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल मुहावरों और कहावतों में से 3 को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। एक का 1 नंबर है। पहला है मुहावरा जान से बेजार होना, यानी जान से बिल्कुल मतलब एकदम बेजार हो जाते हैं ना, बिल्कुल हमें अपने जान की परवाह ही नहीं होती, परवाह ना होना, है ना। तो इसका हम ये बना सकते हैं, सलमा अपनी गरीबी की वजह से जान से बेजार हो गई। हाथ न लगाना, यानी टच नहीं करते उसको ही बोलते हैं हाथ नहीं लगाना। तुम्हारा सामान रखा हुआ है उससे मैंने हाथ नहीं लगाया, है ना। आंखें भर आना, तो उस्मान ने अपनी मम्मी के बारे में सुनाया तो उसकी कहानी सुनकर हमारी आंखें भर आई, यानी दुख हो जाना, दुख हो जाता है ना। अब अगला है ये कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब कुछ आता नहीं है तो बेकार के बहाने बनाते हैं, इसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका जुमला हम इस तरह बनाते हैं, तुम मजमून लिख लो, लिख नहीं पा रहे हो, इतनी देर हो गई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब है खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, इसका मतलब कि अल्लाह का जब इंसाफ होता है तो पता नहीं चलता, तो जालिमों को जुल्म करने दो, खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है ना, इस तरह। अब छठा है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि हम जैसा करेंगे किसी के लिए हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। देखो तुम फिसल गए ना, मैंने पहले ही कहा था केले का छिलका नहीं उठाया, जैसी करनी वैसी भिरनी वैसी भरनी, यानी वो केले का छिलका फेंक दिया उसने तो उसी पर वो खुद गिर गया, है ना। अब अगला क्वेश्चन है 5वां, दर्ज झेल खाली जगहों में सिर्फ 2 को नीचे लिखे मुनासिब लफ्ज़ से पूर कीजिए। कोई सा भी 2 करना है। तो ये देखिए, पहला है वो कलाम जिसमें लफ्ज़ की एक ऐसी ख़ास तरतीब यानी मौजूनियत हो और इससे लय, नगमगी, आहंग और असर पैदा हो जाए, शेर कहलाता है। ये रहा पहला। नंबर 2 है, शेर के 2 हिस्से होते हैं, हर हिस्सा मिसरा कहलाता है। 2 हिस्से होते हैं ना शेर का, 2 मतलब 2 लाइनें होती, तो एक लाइन जो है मिसरा। अब थर्ड है वो लफ्ज़ जो यकसा आवाज़ पर ख़त्म होते हैं उन्हें काफिया कहते हैं। चौथा है, आमतौर पर अशार में काफ़िए के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज दोहराए जाते हैं इन्हें रदीफ़ कहते हैं, यानी सेम अल्फाज होता है काफ़िए के बाद वाला, उसको रदीफ़ बोलते हैं। अब पेज नंबर हमारा 6 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। देखिए छठा क्वेश्चन है, मतला है, उसने मतला की तारीफ़ लिखी और मिसाल भी लिखी है। तो मतला जो गज़ल का जो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं उसको मतला कहते हैं। तो उसकी मिसाल इस तरह हम लिख सकते हैं, फिर मौजे हुआ पीछा ए मेर नज़ीर आई, शायद के बाहर आई जंजीर नज़र आई। अब उसके बाद है 7वां है, नज़्म या ड्रामे के बारे में एक तफसीली नोट लिखना है। तो ड्रामे या नज़्म के बारे में तफसीली नोट आपने पढ़ लिया होगा ना, तो वो लिख लेंगे। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, दर्ज झेल में किसी एक सवाल का जवाब देना है। तो ये वाले आपके जो हैं 8वां और 9वां क्वेश्चन जो है आपका, जो दूसरी किताब आपकी लगी हुई ना मोविन किताब गुलजार उर्दू, उसमें का है ये। तो अफसाना, सखी या मन का तोता में से किसी एक का खुलासा लिखना है।
तो ये आप लोग देख कर छोटा सा खुलासा लिख लेंगे। सुल्तान कोज़ीबो खाला का बाहर जाने पर टोकना क्यों बुरा लगता है, तो ये सुल्तान वाले चैप्टर का है। उसके बाद नवा क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से किसी एक का सवाल का जवाब लिखिए। तो मिर्ज़ा चपाती ने उर्दू ज़बान की जो किस्में बताई इनमें से सिर्फ 2 के बारे में लिखिए। तो ये सबक जो है मिर्ज़ा चपाती है उसी का है ये। तो देखिए मिर्ज़ा चपाती ने जो बहुत सारी ज़बानों के बारे में ज़िक्र किया था ना उसमें, तो हमें इस वाले आंसर में 2 ही बताना है। तो उन्होंने पहले जो है उर्दू मुक़ल्ला जो बादशाह और अहले दरबार बोलते हैं, और दूसरी जो कुल आऊज़ उर्दू जो मौलवी वाज और आलिम बोलते हैं, यानी काफ आइन गाइन की आवाज़ें इस तरह हलक से निकाली जाती हैं कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि गला घोटा जा रहा है ना। तो 2 के बारे में हमने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है, लखनऊ की सरजमीन के मुतालिक खाका निगार ने क्या बात कही है। ये जिगर साहब वाले चैप्टर का है। ये भी गुलजार उर्दू वाले मतलब दूसरी जो किताब लगी हुई उसका है। तो लखनऊ की सरजमीन ऐसी है कि वहाँ आपको कदम कदम पर शायर मिलेंगे। बाज़ दानिश्वरों का ख्याल है कि वहाँ सब सोते और जागते में शेर ही कहते हैं और शेर ही सुनते हैं। ठीक है, अब हमारा पार्ट सी 12 मार्क्स का है, जो आपकी मेन बुक है नवाए उर्दू उसका है। हिस्सा जीम 12 नंबर का है। हिदायत है सवाल 10 से सवाल 19 तक, यानी 10 से 19 तक में से सिर्फ 6 सवालों के जवाब लिखने हैं हमें। हर एक का नंबर 2 है और सबक का नाम भी जो दिया गया, देखिए पहला है मतलब सवाल नंबर 10 है, राम साहेब मल और भागवती के ख्याल के बारे में बताइए। सबक आजमाइश से लिया गया है। तो भागवती एक जज्बाती औरत है, वो दूसरों की मदद करना भलाई समझती है और अपने आप को ख़तरे में डाल सकती है। इसका पति राम साहेब मल इससे मुख्तलिफ है, वो अपनी जान की फ़िक्र में मुब्तला रहता है कि कहीं कोई आफत ना आ जाए। फितरतन वो कमज़ोर दिल का और डरपोक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी ज़बान में बदेसी अल्फाज दाखिल होने का क्या फ़ायदा है। तो ये मखलूत ज़बान जो है चैप्टर उसका है। तो देखिए किसी भी ज़बान में बदेसी अल्फाज के शामिल होने से ज़बान में आसानी और वसअत पैदा हो जाती है। ऐसे बहुत से अल्फाज जो मुतरादिफ होते हैं यानी सेम होते हैं ना, वो मुख्तलिफ इज़ार बयान में काम आ जाते हैं। ख़ासकर शायरी में मुतरादिफ अल्फाज का बकसरत इस्तेमाल होना है। शायर इनके ज़रिए लतीफ़ ख़याल नाजुक जज्बात अदा कर सकता है। यही नहीं, रदीफ़ और काफ़िए के लिए भी बहुत सहूलत हो जाती है ना मखलूत ज़बान का। तो ये हमारा पेज नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो सवाल नंबर 12 है, चकबिस्त की शायरी की अहम खसूसियत क्या है। खसूसियत का मतलब खूबी होता है। तो ये जो है चकबिस्त लखनवी चैप्टर से है। तो चकबिस्त के कलाम की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वह हब्बुल वतनी इस्लाही पहलू और फ़लसफ़ियाना नासियाना अंदाज़ है। वो मुल्क के रहने वालों को वतन की मोहब्बत से शरशार देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसी नज़में लिखी जो वतन हिंदुस्तान की कदीम अज़मत और इससे ताल्लुक़ रखती है। आवाज़ कौम इनकी ऐसी नज़म है जिसमें कौम की आज़ादी पर रोशनी डाली गई है। उन्होंने जिन सियासी लीडरों घोखले और तिलक वगैरह की मौत पर मरसिए भी लिखे हैं और इनसे उनकी वतन की मोहब्बत झलकती है। अब अगला क्वेश्चन है 13 जो है, सबक इश्तिहारात ज़रूरत नहीं के में इत्तला आम के इश्तिहार में क्या बात बताई गई है। तो जवाब सुन लीजिए। इत्तला आम के इश्तिहार में जो एक बाप की जानिब से लिखा गया कि फ़र्जंद रहमतुल्लाह न नाफरमान है ना उबाशों की सोबत में रहता है, लिहाजा से जायदाद से आग करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आइंदा जो साहब उसे कोई उधार वगैरह देंगे वो मेरी ज़िम्मेदारी पर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामा आजमाइश या मजमून माहौल बचाइए का खुलासा तहरीर कीजिए। तो इन दोनों मतलब सबक को आपने पढ़ लिया होगा ना, ड्रामा आजमाइश और माहौल बचाइए, तो कोई एक का खुलासा लिख लेंगे आप। अब अगला क्वेश्चन है, दिल व निराली बस्ती से क्या मुराद है। फ़ानी की गज़ल है उसमें का ये क्वेश्चन। क्योंकि दिल ऐसी बस्ती के उजड़ने के बाद दोबारा नहीं बसती, जबकि दुनिया में ऐसी अनगिनत बस्तियां हैं जो वीरान होने के बाद फिर बस गई, मगर दिल के साथ ये मामला नहीं है, इसलिए इससे दिल को निराली बस्ती कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां जो है, कामयाब दीद और महरूम दीद शायर ने क्यों कहा है। ये जो है गज़ल असगर गोंडवी की गज़ल से लिया गया है। तो इस शेर के एतबार से कामयाब दीद के माने जिसने महबूब का दीदार कर लिया और महरूम दीद के माने जो आशिक का दीदार नहीं कर पाया। या इन दोनों हालत का एक साथ इसलिए बयान किया कि महबूब सामने लेकिन उसको वो देख नहीं सके।
लेकिन उनकी रौ बेहसन की बिना उनको बार बार भी न देख सका। देर तक महबूब का दीदार नहीं हुआ, इसलिए देखने के बावजूद वो अच्छी तरह नहीं देख सका, इसलिए कहा है। अब अगला क्वेश्चन है, देहाती बाज़ार कैसा था? तो ये सबक जो है गर्मी और देहाती बाज़ार से है। तो ये नज़्म गर्मी और देहाती बाज़ार का है ना, कि गर्मी और देहाती बाज़ार। नज़्म में क्या है कि दोपहर का वक्त है, गर्मी का मौसम है, लू चल रही है, ऐसा मालूम हो रहा है कि सूरज की तमाशत में शोले जो है गर्म झोंके की तरह है। ऐसी गर्मी के पास इंसान ही नहीं, बैल घोड़े बकरियां सब जो है झुलस रहे हैं। देहाती बाज़ार में लोग की आमदरफ्त भी है, बिलबिलाते हुए परिंदों की सदाएं भी है, सभी परेशान और बेहाल है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, फ़राक ने अपनी रुबाई में इंसान का खुदा हो जाना क्यों कहा है? तो फ़राक की रुबाई से है ये। तो फ़राक ने अपनी रुबाई में इंसान का खुदा होने का मतलब ये बताया कि जब इंसान में तमाम बुराइयां खराबियां ख़त्म हो जाएंगी तो ऐसा शख्स वो पाक साफ़ हो जाएगा और बेऐब कहलाएगा। खुदा की ज़ात को बेऐब समझा जाता है, तो ऐसे शख्स को शायर के नज़दीक खुदाई के दर्जे तक पहुंचा दिया गया है। खुदा होना माहौल है, जिसका मतलब है बहुत बड़ा दर्जा हासिल करना। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है, नज़्म ओ देश से आने वाले बता या आंधी, जो दोनों नज़्म है उसमें से कोई सी भी एक नज़्म का आपको खुलासा लिखना है। तो ये आपने अगर याद किया होगा तो लिख लीजिएगा पूरी नज़्म का खुलासा। यहीं पर जो है मैं अपनी वीडियो मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो कुछ मैंने समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। मेरे समझाने का तरीका भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। देखिए यहाँ पर पेज नंबर हमारा जो है 8 भी कंप्लीट हो चुका है, ये पेज नंबर 8 है हमारा। तो मैं यहीं पर अपनी वीडियो मुकम्मल कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उन तक मेरी वीडियो पहुँचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगले चैप्टर मतलब अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।